It is well established that standard forms of contract may be enforced on another person who is unaware of the contents of the document, provided that the party wanting to enforce the contract has given a notice which is sufficiently reasonable. Word reasonable would vary from circumstance to circumstance, but the acceptor will not incur any contractual obligation if the document so printed and delivered to him is in such a state that it does not give reasonable notice on its face that it is contains certain special conditions. चलो पहले समझते हैं। कुछ ऐसे पढ़ के तो समझ में आया नहीं होगा, पहले समझते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और सबसे अच्छी बात जो कल के रिजल्ट की रही है, जो एक बात तो बताना ही रह गया, दैट ऑलमोस्ट 63% रिजल्ट रहा है। और यदि एक बच्चा और पास हो जाता जो कि पास में आके रुक गया तो 75% रिजल्ट। नेशनल लेवल पे अराउंड 25% के आसपास अच्छा रिजल्ट माना जाता है। तो अपना तो इंस्टीट्यूट का बहुत काफी अच्छा रह गया बेटा। इसलिए क्या है, तुम मेहनत करो, निकल मेहनत करोगे ना खुद से। कई बार कुछ बच्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑनलाइन टेस्ट लिया बेटा, बोलने वाली बात नहीं है, तो वो पास में, गॉड फॉरबिड, बट वो पास में है ना, उसका आंसर खोल के और फिर लिखना चालू कर देते हैं। तो बेटा आप मेरे को या खुद मेरे को धोखा नहीं दे रहे हो, आप खुद को और अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो। ये एक्टिविटी नहीं चलेगी यार, ये कब तक चल जाएगी, कितने दिन इससे पार पड़ लोगे। ऐसा कभी अपने मत करना। नहीं आता है नहीं आता है, पर कभी भी वो मत करना जो ये पास में खोल के बैठ जाने वाली बात होती, कभी मत करना लाइफ में। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी बैंक जाते हो अकाउंट खुलवाने के लिए या फिर लॉकर लेने के लिए या अकाउंट खुलवाने के लिए, तो आपको देते हैं ना कि सर ये फॉर्म है, इधर अपनी फोटो लगा देना, इधर अपनी डिटेल जो भी है वो भर देना और नीचे साइन कर देना, ठीक है। ये प्रिंटेड है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। बाकी सब टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें पहले से प्रिंट हुई हुई रहती हैं, ठीक है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये, जिसमें कोई निगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है। नहीं तो क्या होता है, एक्स और वाई यदि आपस में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, एक्स बोलता है मेरा घर 1 करोड़ रुपए में खरीदेगा क्या, ठीक है। वाई बोलता है खरीदूंगा तो सही, पर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन जो तूने रखी है, एक तो पहली बात 90 लाख में खरीदूंगा, दूसरी बात जो है घर में ये टर्म्स है कि मैं 2-2 महीने से पैसा चुकाऊंगा, 4 महीने में मतलब है ना, 1 साल में पूरा पैसा चुका दूंगा, हर दूसरे महीने पेमेंट करके टोटल 6 बार में पैसा चुका दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बैठ के निगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है सर, कि 90 लाख में फिर है ना 1 साल में इस तरीके से पैसा चुकाऊंगा। लेकिन जब आप बैंक में जाते हैं, वो आपके सामने सीधा एक प्रिंट हुआ हुआ फॉर्म रख देता है, जिसमें कोई यहाँ पर है ना हाथ से इफ्स एंड बट्स काटने की, चेंजेस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सो इट इज व्हाट, इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। तो उसमें बैंक ने आपको दिया, आपने साइन किया, आप दोनों के बीच में लागू हो गया, निगोसिएशन का कोई स्कोप नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया, कोई निगोशिएशन का स्कोप नहीं है, बस उसमें जो छपा हुआ प्रिंटेड फॉर्म डॉक्यूमेंट में दे दिया वही स्टैंडर्ड हो गया, उसी पे साइन करना है। कंसेप्ट क्या पढ़ रहे हैं समझ में आया? यस सर। दूसरा, सर आप जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, सर इंश्योरेंस कंपनी भी तो आपसे क्या कराती है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये पहले से छपी हुई है, आप वो इसमें अपनी मर्जी से काट छाट नहीं कर सकते हो, काट छाट करने का स्कोप ही नहीं है उसमें, वो बस आपको नीचे यहाँ पर साइन करना है, ठीक है। तो सर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्हें बोलते हैं जिसमें कोई चेंज का स्कोप नहीं है, विच आर कंटेन्ड इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। अब समझ में आया? बोलो हाँ या ना। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ देव बोल बेटा। सर आपने जो एग्जांपल दिया वो घर का 90 लाख और 1 करोड़, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इसका था ना, कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल। मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या पूछ रहा है तू। आपने जो घर का एग्जांपल दिया अभी, उसमें उसने बोल दिया कि वो 2-2 महीने में पेमेंट करेगा, तो उसमें भी तो नेगोशिएट कर सकते हैं ना। तो वो मतलब वो कुछ घर फिक्स। वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जबकि बैंक और इंश्योरेंस वाला था, वहां कोई निगोशिएशन का स्कोप नहीं, छपा हुआ पेपर था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, विच इज कंटेन्ड इन प्रिंटेड सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स।
ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल थे, ये नहीं था। बात समझ में आया देव? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अभी कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ू मैं। नहीं 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 सर। ठीक है सर। अब है ना, क्या होता है समझना इस बात को, ये है ना बैंक ने अपना फॉर्म निकाला, या बीच बीच में क्या है फिलिप्स छोड़े हुए हैं, बाकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अलावा यहां पर एक लाइन और लिख दी, क्या लिख दी? फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस, फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर एनेक्स्चर ए। फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर एनेक्स्चर ए। एनेक्स्चर मतलब पीछे एक पेपर कोई लगाया हुआ हो तो एनेक्स्चर, तो मतलब इसमें नहीं है, उसका अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। तो फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस काइंडली रेफर एनेक्स्चर ए। अब समझना सर, आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया है कि और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि एनेक्स्चर ए में है, ठीक है। अब दो सिचुएशन हो सकती हैं, एनेक्स्चर ए का पेपर पीछे ही लगा हुआ है, और दूसरी कंडीशन एनेक्स्चर ए का पेपर पीछे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि एनेक्स्चर ए का पेपर जब पीछे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, कौन सी सिचुएशन में एनेक्स्चर ए में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, एनेक्स्चर ए में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, क्या वो साइन करने वाले पे लागू होंगी? इन सिचुएशंस के हिसाब से बताओ कौन सी सिचुएशन में लागू होगी, कौन सी सिचुएशन में लागू नहीं होगी। आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया सभी 10 जनों को या नहीं आया? पहले तो सर ये एक बार वापस रिपीट कर सकते हो? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बैंक के पास में आप गए, आपने अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक का फॉर्म भरा, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर रहे हो यहाँ नीचे, उसमें एक बात लिखी हुई थी, फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर एनेक्स्चर ए, ठीक है। अब ये एनेक्स्चर ए में जो भी बातें लिखी हुई हैं, क्या वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी यदि एनेक्स्चर ए पीछे लगा हुआ हो तो, और यदि एनेक्स्चर ए पीछे नहीं लगा हुआ हो तो भी क्या वो बातें आप पे लागू होंगी क्या? मतलब आप दोनों में समझ होगा। रहे हो, ये फॉर्म फॉर्म के पीछे एक सिचुएशन एनेक्स्चर ए लगाया हुआ है उन्होंने, दूसरा एनेक्स्चर ए, दूसरी सिचुएशन उन्होंने एनेक्स्चर ए का पेपर पीछे नहीं लगाया, तो क्या अब वो एनेक्स्चर ए आप पे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? अब समझ होगा। में आया सबको मैं क्या पूछ रहा हूं? हाँ सर। दिया शेट्टी, ईशा बांगड़, कनक, मंशा, पुलकित, रिया, शिरीन, समझ में आया यस या नहीं सर। आया? Yes, sir. Yes. यदि आ गया है तो फटाफट वीडियो ऑन करो, बी क्विक, वीडियो ऑन करो सब जने, 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट में वीडियो ऑन हो जाना चाहिए। और मैं ये रोज रोज मत कहलवाओ मेरे से, स्विच ऑन योर वीडियोस, बी फास्ट। रिया, ईशा शेट्टी, भानुमी जैन, बार बार मत कह रहा भाई, वीडियो ऑन करो। चलो अब मुझे ये बताओ कि सर क्या ये एनेक्स्चर ए आप पे ये देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो आपको ऐसे समझ में आएगा। व्हाट आई वांट टू से इज, ये एक है ना, मान लो ये एक फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म ऑफ जो बैंक ने आपको अकाउंट खुलवाने के लिए भरने को दिया, ठीक है। अब ये एक एनेक्स्चर ए, इस पे लिखा हुआ है कि फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर टू एनेक्स्चर ए, ठीक है। अब एनेक्स्चर ए का पेपर यदि इस पे पीछे लगाया हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पढ़ने को भी मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस है, तब तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा ही होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, देखो यहाँ स्क्रीन पे देखो, सेकंड सिचुएशन की, सेकंड सिचुएशन की, कि फॉर्म में लिखा हुआ तो है कि एनेक्स्चर ए आप रेफर करें फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस,
लेकिन पीछे एनेक्स्टर ए का पेपर ही नहीं लगाया हुआ है, पीछे एनेक्स्टर ए का पेपर ही नहीं लगाया हुआ है। तो अब क्या आप पे वो एनेक्स्टर ए वाली सिचुएशंस आपके ऊपर लागू होंगी यदि या नहीं होंगी, यदि वो पेपर पीछे लगाया हुआ है ही नहीं तो। अब क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अब बताओ क्या आंसर होना चाहिए, क्या एनेक्स्टर ए जब पीछे लगाया हुआ ही नहीं है तो क्या आप पे एप्लीकेबल होंगी या नहीं? शेरिंग सर जॉब जो क्या साइन कर रहा है, है? जो साइन कर रहा है, अगर वो पूछा है नेक्स्ट ईयर के बारे में तो वो नहीं लागू होगा। अगर उसने साइन कर दिया बिल्कुल तो लॉजिकली सोच रहा है, आंसर के बारे में चिंता मत कर, ठीक है, कि होगी या नहीं होगी, तो लॉजिकली सोच कि सर वो साइन कर रहा है। देव पासारी क्या बोल रहा है, सर फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर एनेक्स्टर ए के नीचे उसने साइन किया है। तो अब बताओ क्या उस पर एप्लीकेबल होंगी या नहीं होंगी? वो साइन कर रहा है फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर एनेक्स्टर ए, वो नीचे उसके साइन भी कर रहा है। अब बताओ उस पर एप्लीकेबल होंगी या नहीं होंगी? सोचने का तरीका एकदम सही है देव का। सर होगी। होगी, दिया बोल रही है सर होगी। और अच्छा कितने जने बोलते हैं कि सर होगी? हाथ रेस कर लो। जबकि पता ही नहीं है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या दी हुई है नेक्स्ट रे में। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट एप्लीकेबल होगी? Around 6 people are saying that 7 people are saying that applicable होगी। सर बिल्कुल सही है, तुम पे एनेक्स्चर ए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि बैंक का इतना काम था, ध्यान रखना, बैंक का इतना काम था कि बस तुम्हारे पीछे, बैंक का बस इतना सा काम था तुम्हारा अटेंशन ड्रॉ कर ले कि और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं एनेक्स्चर ए की। बैंक ने अपना काम कर दिया। बैंक का क्या काम था? फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर एनेक्स्चर ए, यानी तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर लिया भैया एनेक्स्चर ए में भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तुमने नीचे साइन किया तो ये तुम्हारी ड्यूटी थी कि तुम बैंक से मांगते कि भैया एनेक्स्चर ए भी दिखा दो, जब आप हमसे साइन करा ही रहे हो तो एनेक्स्चर ए भी दिखा दो। जब तुम नीचे साइन कर रहे हो, बैंक की देखो कीवर्ड्स क्या आएंगे कि बैंक हैज ड्रॉन योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस थिंग, कि सर साइन करने से पहले ही तुम्हारा अटेंशन इस तरफ ड्रॉ कर लिया था कि है ना एनेक्स्चर ए वाली टर्म्स एंड कंडीशंस भी एप्लीकेबल होंगी। बैंक का काम खत्म हो गया। अब तुम नीचे साइन कर रहे हो ना, तो तुम्हारे को खुजली मचनी चाहिए कि यार एनेक्स्चर ए वाली भी साइन कर रहे हैं हम, तो एनेक्स्चर ए भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगी, तो एनेक्स्चर ए में है क्या निकाल के हमको पढ़नी चाहिए। तो तुम्हारे तुम्हारी ड्यूटी बनती है वो बैंक से मांगने का कि भैया एनेक्स्चर ए जो है वो हमको बता दो क्या है। पर बस बैंक का काम फिनिश यदि उसने तुम्हारा अटेंशन उस तरफ ड्रॉ कर लिया कि और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो तुम्हारे पे एप्लीकेबल होगी। कंसेप्ट फंडा समझ में आ गया था? एग्जाम में इस पे इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि भैया फॉर फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस रेफर ए, एनेक्स्चर ए पीछे लगा हुआ नहीं था, अब क्या एनेक्स्चर ए की टर्म्स एंड कंडीशंस तुम पे लागू होंगी? हाँ सर होंगी, क्योंकि बैंक ने अपना काम पूरा किया है। बैंक का काम था तुम्हारा इस तरफ अटेंशन ड्रॉ करना कि और भी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो तुम पे एप्लीकेबल होंगी। बस जरूरी बात क्या थी, तुम्हारे साइन करने से पहले तुम्हारा अटेंशन ड्रॉ कर लेना कि और भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। साइन करने के बाद में बोलता है यदि कि और भी टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी तो वो तुम पे, साइन करने से पहले तुम्हारा अटेंशन वहां पर ड्रॉ करना चाहिए। फंडा समझ में आया? पहले साइन करने पे सब कुछ एप्लीकेबल हो जाएगा, साइन करने के बाद में नहीं बोल सकता सर अब और एप्लीकेबल होगी, वो गलत होगा। इसका एक एग्जाम्पल देखो, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं उसका एक एग्जाम्पल देखो। एक बार हमारी मंशा शर्मा क्या है, मंशा शर्मा गई पिकनिक मनाने। कहां पर गई? लोनावला गई। लोनावला में एक, आप लोग जब अपने रिसेप्शन पे एंट्री करते हो ना, मंशा शर्मा सुन रही है या नहीं सुन रही है? हाँ सर। ठीक है, लोनावला में जब होटल का रिसेप्शन काउंटर पे चेकिंग कर रही थी तो वहां पर जो भी जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस का पेपर था वहां इस पे साइन करा लिया। कुछ भी नहीं लिखा हुआ था और फर्दर टर्म्स एंड कंडीशंस है नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था इस पे। ठीक है, फिर ये सामान उठा के गई अपना रूम के अंदर। ठीक है, रूम नंबर मिला इसको 420।
ठीक है, रूम नंबर 420 मिला इसको। तो अब रूम में अपना सामान उठा के गई, तो रूम में जैसे ही एंट्री की, एक बड़ा सा बोर्ड यहाँ पर रूम के अंदर लगा हुआ था। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यात्री का सामान चोरी हो जाने पे उसकी जिम्मेवारी नहीं है, होटल वाले की जिम्मेदारी नहीं है, यात्री अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो अब मंशा ने पढ़ लिया उसको, घूमने निकल गई। सामान कोई साथ में लेके थोड़ी ना घूमेगी, सामान तो होटल के रूम में ही पड़ा रहेगा। ठीक है, वापस आई, सामान लगेज गायब मिला इसको। ठीक है, इसने केस ठोका होटल वाले पे, होटल वाले पे केस ठोका कि मैं पीछे से घूमने गई थी और मेरा सामान चोरी हो गया। ठीक है, होटल वाले ने कहा देखो हमने